अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका चैप्टर नंबर 13 है। इज़ रिटन प्रिंगल्स इन्होंने बयान किया है। पैट्रिक प्रिंगल्स, असल में उनका नाम है पैट्रिक प्रिंगल्स। इन्होंने बड़ी डिटेल से ये बताया है कि किन हालात में फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इससे पहले पास्चर के काम को हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पास्चर का काम देखेंगे तभी आपको जो है ये सब समझ आएगा। अब दूसरा है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनसे पहले का काम। हम पहले 6 पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे। पास्चर डिस्कवर्ड द जर्म। पास्चर वो शख्स था जिसने जर्म को डिस्कवर किया। उसने ये दुनिया को बताया कि बीमारियां जर्म्स की वजह से होती हैं। एंड लिस्टर किल्ड इट। लिस्टर ने इसको मारने के लिए एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो दरियाफ्त किए और एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से अपने हाथों को, ग्लव्स को, ऑपरेशन थिएटर की हवा को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट किया ताकि पेशेंट के अंदर और उसके कट के अंदर जो है जरासीम को दाखिल होने से रोका जाए, ताकि इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड्स का मसला हल हो जाए। सर्जरी में जो ज़ख़म दिया जाता है, जो कट लगा जाता है, उसमें किसी भी किस्म का बैक्टीरिया दाखिल ना हो। और उसके बाद दीज टू मैन टुगेदर रेवोल्यूशनाइज्ड मीन ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया द थेरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में आइडिया, थेरी मीन आइडिया, प्रैक्टिस मीन नज़रिया, तमाम नज़रियात को, और प्रैक्टिस का मतलब एक्सरसाइज, यूज़, और जितनी भी चीज़ें थी मेडिसिन, यानी मेडिसिन की हिस्ट्री को पूरी तरह से पास्चर और लिस्टर ने चेंज कर दिया। पास्चर ने जर्म डिस्कवर किया और लिस्टर ने उनको मारने के लिए एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल शुरू किया। एंटीसेप्टिक कार्बोलिक एसिड और आयोडीन वगैरह थे और लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया। पैराग्राफ नंबर 2। Louis Pasteur, a French chemist, discovered that disease was caused by living organism. Living organism का मतलब एक सेल पर मुश्तमिल, यहाँ पर मुराद जर्म्स है। पास्चर ने ये डिस्कवर किया, एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया कि बीमारी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, जिंदा छोटे छोटे जानदारों की वजह से पैदा होती है। So small that they could not be seen with the naked eyes. वो इतने छोटे होते हैं कि उनको सिर्फ आँखों से देखा नहीं जा सकता, आँखों के ऊपर कोई अच्छा लगा के, खुर्दबीन लगा के ही उनको देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद किसी भी चीज़ का बेसिक सेल, जैसे फंगस का एक स्पोर या एक वायरस या एक बैक्टीरिया जो है उसको हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स मीन जर्म्स, और बैक्टीरिया और जर्म्स, यानी जिसको आप, पास्टर ने कहा कि बीमारियां जरासीम की वजह से होती हैं। ये एक सेल पे मुश्तमिल एक ऐसा जानदार है जिसको सिर्फ आँखों से नहीं देखा जा सकता। द वर्ड्स ऑल मीन द सेम, यानी कोई भी लफ्ज़ आप वो क्या चीज़ है जिससे बीमारियां पैदा होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब है या बैक्टीरिया है या जर्म है, इन चारों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है। द वर्ड्स ऑल मीन द सेम थिंग, इन सब चीज़ों से मुराद एक ही चीज़ है। जोसेफ लिस्टर एंड इंग्लिश सर्जन, जोसेफ लिस्टर जो एक अंग्रेज़ सर्जन थे, लेटर लॉर्ड लिस्टर, बाद में उन्हें लॉर्ड का खिताब दिया गया। द फर्स्ट मेडिकल पीयर अप्लाइड पास्टर्स डिस्कवरी टू द सर्जरी, जो कि पहले मेडिकल पीयर भी थे। पीयर का मतलब कि पहले ऐसे इंसान थे जिनको मेडिसिन में लॉर्ड का खिताब दिया गया। उनके काम की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट अप्लाइड पास्चर्स डिस्कवरी टू सर्जरी, पास्चर की जर्म्स की इस डिस्कवरी को सर्जरी पे उन्होंने अप्लाई किया। सिंस नंबर 3 पैराग्राफ से हम पे आ गए हैं। सिंस जर्म्स आर अलाइव, जर्म्स कैन बी किल्ड, चूँकि जर्म्स जिंदा हैं उनको मारा जा सकता है। दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट और पॉइजन बाय सर्टन केमिकल्स, या तो उन्हें गर्मी से, हीट से मारा जा सकता है या किसी भी केमिकल से पॉइजन, सर्टन मीन फिक्स्ड, कुछ मखसूस केमिकल्स हैं जिनसे उनको जहर दिया जा सकता है। कार्बोलिक एसिड इज़ वन ऑफ दैट वाज द जर्म किलर, और वो उनमें से कार्बोलिक एसिड एक ऐसा जर्म किलर है जिसके ज़रिए से जर्म्स को पॉइजन किया जा सकता है।
लिस्टर यूज्ड, और कार्बोलिक एसिड ऐसा जर्म किलर है जिसको लिस्टर ने यूज़ किया प्रीवियसली उससे पहले, अर्लियर, फॉर्मली। सर्जन्स हैड विदाउट नोइंग इट इन्फेक्टेड का मतलब कंटेमिनेट विद जर्म्स लगा देना, जरासीम आलूद कर देना, इन्फेक्ट कर देना। इससे पहले, लिस्टर से पहले जरासीम, सर्जन्स जो हैं अपने पेशेंट्स को जरासीम लगा देते थे विदाउट नोइंग इट, इसको जाने बगैर। हिज इंस्ट्रूमेंट्स इनफैक्ट देयर पेशेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग टेबल, ऑपरेशन टेबल के ऊपर इससे पहले, लिस्टर से पहले जरासीम सर्जन्स अपने पेशेंट्स को मुंतकिल कर देते थे ऑपरेशन टेबल्स पर विद जर्म्स। चीफली मीन्स मेनली, बुनियादी वजह क्या थी? फ्रॉम देयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बुनियादी तौर पर वो जर्म्स कैसे मुंतकिल करते थे? अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। या आपने बड़ा क्लियरली पास्चर में पढ़ा भी है कि पास्चर ने ही ये प्यूपरल फीवर की बीमारी में डिस्कवर किया था कि बीमारी जो है ये डॉक्टर्स जो हैं वो कन्वे कर रहे हैं एक बीमार डिजीज्ड वुमन से एक हेल्दी वुमन तक वो बीमारी को अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से या अपने हाथों से या अपने ग्लव से कन्वे कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, और इसीलिए ये एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो इस तरह से ये पता चल गया कि एपिडेमिक्स जो हैं उसकी वजह डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स एक बीमारी को एक बीमार शख्स से हेल्दी शख्स की तरफ ले जाते हैं, और ये काम सर्जन्स भी करते रहे, और वो अपने इंस्ट्रूमेंट से, यानी ऑपरेशन जिन औज़ारों से वो करते थे, उन औज़ारों को ज़ाहिर है कि बीमार लोगों की बीमारी के जरासीम लग जाते थे, और जब उससे हेल्दी इंसान का ऑपरेशन करते थे तो वो जरासीम उसको मुंतकिल कर देते थे, लेकिन वो इससे बेखबर थे। देन ही कुड कट हिज पेशेंट, लिस्टर स्टेरिलाइज का मतलब डिसइंफेक्ट करना, जरासीम से पाक करना। लिस्टर स्टेरिलाइज हिज इंस्ट्रूमेंट विद कार्बोलिक एसिड, लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड के ज़रिए से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को या अपने औज़ारों को, ऑपरेशन करने वाले औज़ारों को साफ़ किया, जरासीम से पाक किया। एंड यूज्ड कार्बोलिक एसिड टू किल द जर्म्स ऑन हिज हैंड्स, और कार्बोलिक एसिड को इस्तेमाल किया जर्म्स को मारने के लिए ऑन हिज हैंड्स, अपने हाथों पर से, ग्लव्स अपने दस्तानों पर से, ऑन द पेशेंट स्किन, और पेशेंट की स्किन के ऊपर से, एंड इवन इन द एयर इन ऑपरेटिंग थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर में की हवा में से भी जरासीम को मारने के लिए लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया, और इस तरह से वो इन चीज़ों से तमाम जर्म्स को डिसइंफेक्ट करता था। देन ही कुड कट हिज पेशेंट्स पॉन मीन्स अपॉन विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग विद द जर्म्स ऑफ डिजीज़, और इस तरह से फिर जब वो अपने पेशेंट का ऑपरेशन करता था तो वो बेफिक्र हो जाता था कि वो उन्हें जरासीम आलूद नहीं करेगा। लिस्टर एम, पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। लिस्टर्स एम वॉज प्रिवेंशन मीन स्टॉपेज, रोकना, ऑफ डिजीज़। लिस्टर का मकसद था बीमारी को रोकना। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एंटीसेप्टिक मेथड वॉज टू स्टॉप जर्म्स गेटिंग इनटू द बॉडी, और लिस्टर जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए एंटीसेप्टिक का वर्ड आ गया है, और लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से, यानी कि केमिकल्स के ज़रिए से जो हैं अपने तमाम चीज़ों को जरासीम से पाक कर लिया करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स को, हाथों को, ग्लव्स को, ऑपरेशन थिएटर की हवा को, तो उसको कार्बोलिक एसिड जो कि एक एंटीसेप्टिक था, एंटीसेप्टिक से जरासीम मारने के तरीके को एंटीसेप्टिक मेथड कहते हैं, और लिस्टर ने ही ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। लिस्टर जो थे जर्म्स को एंटीसेप्टिक मेथड के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होने से, पेशेंट के जिस्म में दाखिल होने से रोकते थे। द क्योर ऑफ डिजीज़ वॉज मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर हेयर द जर्म वर ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी। लेकिन ये आप जहन में रखें कि लिस्टर ने एंटीसेप्टिक मेथड जो है वो जरासीम को प्रिवेंट करने के लिए, उनको जिस्म में पहुंचने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन वो जरासीम जो पहले से बॉडी में मौजूद थे उसके लिए एंटीसेप्टिक मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता था, और लिस्टर ने उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब certainly mean indeed they could be killed by the same antiseptic method, that it was soon found that a chemical that destroyed germs also destroyed the cells of body.
जल्द ही जब ये मसला सामने आया कि ऐसे भी जिस्म जिसमें ऑलरेडी जरासीम मौजूद हों उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो साइंसदानों ने कहा कि उसको भी वैसे ही ख़त्म किया जाए एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से। लेकिन जल्द ही ये पता चल गया कि ये एंटीसेप्टिक्स बॉडी के सेल्स को भी उसी तरह मारते हैं जिस तरह जरासीम को मार देते हैं, इसीलिए ये जो है इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। He discovered the body's germs also destroyed. Injecting carbolic acid into the blood was tried. और बीमार जब जिस्म में पहले से जरासीम मौजूद हों उनको कैसे ख़त्म करना है, इसके लिए भी पहले कोशिश की गई कि इंजेक्शंस लगाए जाएं कार्बोलिक एसिड के। अब आप देखें कि कार्बोलिक एसिड एक तेज़ाब है और उसका इंजेक्शन जब आप लगाएंगे, कार्बोलिक एसिड से आप अपने हाथों पे जर्म्स मार रहे हैं ये और बात है, लेकिन कार्बोलिक एसिड को जब आप किसी बॉडी के अंदर मौजूद जरासीम को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड को इंजेक्शंस में भर भर के लगाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक तेज़ाब से जिस्म के खून के अंदर क्या होगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि अंदर जब आप कार्बोलिक एसिड एंटर करते हैं तो वहाँ पे जर्म्स क्यों नहीं मरते, इंसान क्यों मर जाता है। एंटीसेप्टिक दे फॉर इट डिड मोर हार्म ट्राइड, ये एंड कार्बोलिक एसिड जिस्म में दाखिल करने का फार्मूला ट्राई किया गया एंड क्विकली अबैंडन्ड। इस वर्ड को हम बड़े गौर से आप देख लें, मिस प्रोनाउंस भी शायद किया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा ये वर्ड आता है अबैंडन्ड। अबैंडन का मतलब छोड़ देना, तर्क कर देना, इस्तेमाल छोड़ देना, तर्क कर देना, लेफ्ट। फॉर इट डिड मोर हार्म देन गुड, और लेकिन कार्बोलिक एसिड को बीमार बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने का जो तरीका है उसको फ़ौरन ही अबैंडन कर दिया गया क्योंकि इट डिड मोर हार्म देन गुड, क्योंकि इससे नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदे की निस्बत नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। इट वॉज बैक्टीरियोलॉजिस्ट injecting carbolic acid into the blood was tried and quickly abandoned for it did more harm than good to kill all the germs, तमाम जरासीम को मारने के लिए। the dose आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सारे तकरीबन वर्ड जो हैं इसमें अभी तक वही रिपीट होंगे जो आपने कर लिए हैं उसमें चैप्टर नंबर 14 में लुइस पास्टर में। डोज का मतलब अमाउंट, क्वांटिटी। वुड हैव had to be strong enough to kill the patient too, लेकिन वो जरासीम को जिस्म के अंदर से मारने के लिए क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती थी कार्बोलिक एसिड की, लेकिन इससे ये क्वांटिटी जो थी इससे पेशेंट की भी डेथ हो जाती थी, इसलिए इसको फ़ौरन छोड़ दिया गया। अब तक क्या हुआ, अब तक जो है, अच्छा हम 6 तक पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम मैचनिकॉफ। ये क्या नाम है? मैचनिकॉफ। एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी बैक्टीरिया का एक एक्सपर्ट था जिसका नाम था मैचनिकॉफ। अ प्यूपल ऑफ प्यूपल, अब ये वर्ड भी देख लें, प्यूपल, ये प्यूपल है या प्यूपिल है, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, प्यूपिल और प्यूपल। प्यूपल जो है, प्यूपल मीन शागिर्द, स्टूडेंट ऑफ पास्टर हु रिवील्ड का मतलब जाहिर करना, डिस्क्लोज्ड, एक्सपोज्ड, डिस्क्लोज द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था मैचनिकॉफ, वो पास्टर का ही शागिर्द था। उसने इस मसले की हकीकत से दुनिया को आगाह किया कि वो केमिकल्स जो बॉडी के ऊपर या हर तरफ से जर्म्स को मारने का काम करते हैं वो बॉडी के अंदर जर्म्स को क्यों नहीं मार पा रहे। ये चीज़ जो है ये मैचनिकॉफ ने बताई दुनिया को, जो कि पास्टर का शागिर्द था। ही डिस्कवर्ड द बॉडीज़ नेचुरल आर्मर। ये आर्मर वर्ड है। आर्मर असल में उस लिबास को कहते हैं जो पहले ज़माने में फ़ौजें पहना करती थी, लोहे का लिबास, ज़रा बख्तर जिसको हम कहते हैं, ज़रा या ज़रा बख्तर जो वर्ड है उसके लिए आर्मर मीन लोहे का लिबास। यहाँ पर है प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होगा प्रोटेक्टिव बॉडी या प्रोटेक्टिव शील्ड, नेचुरल बॉडी आर्मर्स अगेंस्ट डिजीज। द लूकोसाइड्स जो हैं, ये क्या वर्ड है? LEU, लू पढ़ना है इसको, लूकोसाइड्स जो थे वाइट सेल्स ऑफ द ब्लड जो थे वो जिस्म का एक कुदरती निज़ाम था
निज़ाम, मुदाफ़ियाती निज़ाम था बीमारियों के ख़िलाफ़, जिसको मेस्टरकॉफ ने डिस्कवर किया। उसने कहा कि जिस्म में, ब्लड में वाइट सेल्स पाए जाते हैं जो कि दिफाई निज़ाम हैं बीमारियों के ख़िलाफ़, नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी है, बॉडी का कुदरती दिफाई निज़ाम है। ही शोड दैट व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी, उसने ये दिखाया कि जरासीम जब जिस्म में दाखिल होते हैं, दे आर इमीडिएटली अटैक्ड बाय द होस्ट ऑफ वाइट सेल। तो इर्द गिर्द जितने भी वाइट सेल मौजूद होते हैं वो उन पर इमीडिएटली बहुत दफ़ा आ चुका है। इमीडिएटली मीन्स क्विकली, फ़ौरन, इमीडिएटली उन पर वाइट सेल्स जैसे ही जिस तरफ से जरासीम जिसम में दाखिल होते हैं उसी तरफ मौजूद वाइट सेल्स जो हैं, नेबरहुड जो इसके इर्द गिर्द होते हैं, वो सब के सब उस पर हमला करते हैं। विच रश टू जॉइन द बैटल विद द इन्वेडर मीन अटैकर, हमलावर, लाइक सोल्जर्स आंसरिंग द ब्यूगल, ये आप बगल पढ़ते रहे होंगे, ये वर्ड है ब्यूगल कॉल। और नकारे की, ब्यूगल मीन्स स्मॉल ट्रम्पेट, नकारे जैसे जंग में नकारा जंग बजाया जाता है, बिल्कुल नकारा जंग की आवाज़ पर जैसे सोल्जर्स भागते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं और हमला करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ही कोई जर्म दाखिल होता है तो नकारा बजाया जाता है जिस्म के अंदर वाइट सेल्स में, और इर्द गिर्द जितने भी मौजूद वाइट सेल्स होते हैं वो इस जरासीम पर हमला करने के लिए इन्वेडर लाइक मूवमेंट, बिल्कुल फ़ौजियों की तरह, सोल्जर्स की तरह भागते हैं और इस जर्म पर हमला करते हैं एक ब्यूगल कॉल पे। ही शोड दैट डिजीज़ वॉज इनफैक्ट अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स, क्या वर्ड है ये, ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, एंड द जर्म। अब देखिए, जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपको उस दौरान बुखार हो जाता है। बुखार का क्या मतलब होता है कि आपके जिस्म में एक फ़ाइट हो रही है, एक लड़ाई हो रही है ल्यूकोसाइट्स के और जर्म्स के दरमियान, और इस वजह से आपकी कंडीशन जो है वो ढीली सी है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके मसरूफ़ हो जाते हैं, आपका नेचुरल डिफेंस सिस्टम आपको डिफेंड करने में मसरूफ़ हो जाता है। एंड यू आर नॉट इन अ बुखार, यू आर इन a war, they are in the condition of a war, not बुखार just, they are in the condition of war। आपके अंदर एक लड़ाई वाइट सेल्स शुरू कर देते हैं इस जरासीम के ख़िलाफ़, ल्यूकोसाइट्स एंड द जर्म्स, एंड अ फाइट टू द डेथ। ये वो ऐसी लड़ाई है जिसका इख्तिताम मौत पर होना है। फॉर इट एंडेड विद ओनली डेथ ऑफ द जर्म्स, या तो इसमें जर्म्स मर जाते हैं या फिर इसमें ल्यूकोसाइट्स मर जाते हैं। अगर ल्यूकोसाइट्स मर जाएँ तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, और अगर जर्म्स मर जाएँ तो पेशेंट जो है वो सेहतयाब हो जाएगा। द प्रॉब्लम वॉज और प्रॉब्लम क्या था, डेथ ऑफ द पेशेंट। हम पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्बोलिक एसिड एंड ऑल अदर नोन एंटीसेप्टिक्स, कार्बोलिक एसिड के अलावा जो दूसरे एंटीसेप्टिक्स हैं उनमें आयोडीन है। कार्बोलिक एसिड और दूसरे एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो क्या करते हैं कि डिड मोर डैमेज टू द ल्यूकोसाइट्स दैन टू द जर्म्स, ये जर्म्स को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते थे जितना ल्यूकोसाइट्स को पहुंचाते थे। अब देखें कि जिस्म के अंदर एक जंग जारी है ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स और जर्म्स के दौरान। उस दौरान आपने एक ऐसी चीज़ कार्बोलिक एसिड या कोई केमिकल एंटर कर दिया जिसका नुकसान ल्यूकोसाइट्स को ज़्यादा हुआ और जर्म्स को कम हुआ, तो उस वॉर में क्या होगा, उसका नतीजा यही होगा कि वो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो पहले मर जाएंगे और जर्म्स जो हैं वो अभी नहीं मरेंगे उस तरह से जितनी जल्दी ल्यूकोसाइट्स मर जाएंगे, और उससे क्या होगा कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऐसे ही हो रहा था जर्म्स, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज to find something that would attack only germs and to help not destroy the fighting leukocytes। और प्रॉब्लम ये था कि कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की जाए जिससे ल्यूकोसाइट्स को नुकसान पहुंचाए बगैर ल्यूकोसाइट्स की मदद की जाए। जो ज़रूरत ये नहीं थी कि जर्म्स को नुकसान पहुंचाया जाए, जर्म्स ये थी कि ल्यूकोसाइट्स जो पहले से ही लड़ाई में मसरूफ़ थे, और आपको एक यानी पता ये चला कि आपको बॉडी के अंदर जर्म से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम पहले से ही उन जर्म से लड़ाई कर रहा होता है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की थी कि कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की जाए जिससे ल्यूकोसाइट्स की मदद हो, जो ल्यूकोसाइट को एड करे, हेल्प करे। अब हम जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 13 की तरफ।
जो कि इसी की कंटिन्यूएशन है और इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि फ्लेमिंग ने जो डिस्कवरी की उससे पहले हालात क्या थे और किन हालात में फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की। पैराग्राफ नंबर 13, बाय 1914 लिस्टर antiseptic method of surgery had been largely replaced by what we call the aseptic method। 1914 में लिस्टर का एंटीसेप्टिक मेथड जो है उसको चेंज कर दिया गया एसेप्टिक मेथड के साथ। एसेप्टिक मेथड क्या है कि जरासीम को एंटीसेप्टिक्स की बजाय हीट से मारा जाए, ठीक है। 1914 में जल्दी पता चला कि ये जो एंटीसेप्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं ये ल्यूकोसाइट्स के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए ल्यूकोसाइट्स का ध्यान रखने के लिए बॉडी जो है इन एंटीसेप्टिक्स को फौरी तौर पर मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी इंस्ट्रूमेंट्स को या बाकी चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए जर्म से या स्टेरिलाइज करने के लिए। अब देखिए स्टेरिलाइज का वर्ड बार बार आ रहा है, जरासीम से पाक करना इसका मतलब है, एंटीसेप्टिक का मतलब बार बार आ रहा है, जरासीम को मारने वाले केमिकल्स इसका मतलब है। इसी तरह कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं, जैसे इमीडिएटली, क्विकली, फ़ौरन। इसी तरह जो है प्रिवेंशन का वर्ड बार बार आ रहा है। प्रिवेंशन का मतलब होता है जरासीम को जिस्म में दाखिल होने से रोकना। इस सिनारियो में एंटीसेप्टिक मेथड का मतलब होता है एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से जरासीम को मारना। एसेप्टिक का मतलब होता है, एसेप्टिक मेथड का मतलब होता है हीट के ज़रिए से स्टेरिलाइज करना इंस्ट्रूमेंट्स को। और 1914 में लिस्टर के एंटीसेप्टिक मेथड को रिप्लेस कर दिया गया एसेप्टिक मेथड के साथ। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हीट वाज यूज्ड टू स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेरिलाइज का मतलब जरासीम से पाक करना। इसी तरह डिसइंफेक्ट का वर्ड भी बार बार आ रहा है, जरासीम से पाक करना। इस तरह से 1914 में लिस्टर के एंटीसेप्टिक मेथड को चेंज करके एसेप्टिक मेथड कर दिया गया और इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए कार्बोलिक एसिड की बजाय जो है, ताकि कार्बोलिक एसिड का कोई ज़रा भी जो है बॉडी में ना जाए, हीट इस्तेमाल की जाने लगी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। क्लोथिंग का मतलब कपड़ों को, एंड अदर ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट को, और अभी भी और सारे ऑपरेशन थिएटर के जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन सब में से जरासीम को मारने के लिए हीट इस्तेमाल की जाने लगी। द पर्पज़ मीन ऑब्जेक्टिव या एम वॉज द सेम टू प्रिवेंट जर्म्स फ्राम गेटिंग इन टू द वूंड। और मकसद यही था कि जरासीम को ज़ख्म में दाखिल होने से रोका जाए। In nearly every case the wound was infected before treatment could be begun। और लेकिन अब क्या हो रहा था, अब ये हो रहा था कि जो जरासीम थे वो पहले से जिस्म में दाखिल हो चुके थे और पहले से उस ज़ख्म में मौजूद थे, इसलिए जो है वो बेटा पापा से कहना ज़रा चम्मच फेर। इससे पहले कि द वूंड वॉज इन्फेक्टेड बिफोर ट्रीटमेंट कुड बिगन। और लेकिन अब मसला क्या आ रहा था कि जरासीम पहले से ही ज़ख्म में, वूंड का मतलब ज़ख्म, ये भी वर्ड बार बार आएगा, वूंड मीन ज़ख्म में पहले से मौजूद थे। Thus the surgeon's problem was the same as that of physician treating disease। और अब क्या हो गया, दूसरी जंग, अब पहली जंग अजीम शुरू हो गई। पहले जंग अजीम में जो ज़ख्म थे वो पहले से इन्फेक्शन वाले बन के आते थे। जो सर्जन्स थे वो उनकी सर्जरी के लिए भी जो चीज़ें आ रही थी बम से, क्योंकि हाई एक्सप्लोसिव्स यूज़ हुए, बहुत खौफनाक किस्म के धमाकेदार बॉम्ब्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई जिससे जिस्म का कोई हिस्सा उड़ा हुआ है, टांग उड़ी हुई है, बाजू उड़ा हुआ है, हाथ उड़ा हुआ है बम धमाके से, वो पहले से इन्फेक्शन जो है वो जर्म्स में मौजूद था। अब सर्जन की हालत भी वही थी जो फिजिशियन की हालत थी कि जरासीम पहले से ही जिस्म के अंदर मौजूद हैं और जिस्म के अंदर से चीज़ें कैसे जर्म्स मारे जाएं, कोई ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है जिससे जरासीम को ज़ख्म के अंदर से मारा जा सके, जिस्म के अंदर से मारा जा सके। इसलिए जो फिजिशियन डॉक्टर थे और जो सर्जन डॉक्टर्स थे दोनों का प्रॉब्लम अब सेम हो चुका था। He had to try the kill the and thus the surgeons, ये हो गया kill the germs। He had to try to kill the germs without damaging the leukocytes। ल्यूकोसाइट्स को मारे बगैर डॉक्टर ने भी और फिजिशियन ने भी अब क्या करना था, जरासीम को मारना था। दैट वर ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट दैम। वो उन ल्यूकोसाइट्स को बचाना था जो पहले से ही जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। हम पैराग्राफ नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं।
देयर वॉज नो सोल्यूशन एंड द प्रॉब्लम वॉज ट्रिमेंडस। इस बात का कि जरासीम जो जिस्म के अंदर मौजूद हों उनको कैसे मारा जाए, इसका कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं था और प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। ट्रिमेंडस मीन बहुत बड़ा, ह्यूज, इनॉर्मस। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉरफेयर, वॉरफेयर का मतलब वॉर ही होता है, फाइट या वॉर, पहली दफ़ा जंग में हाई एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मीन धमाका खेज मवाद, इनफ्लेमेबल, वर यूज एक्सटेंसिवली ऑन लार्ज स्केल या लार्ज डिग्री, बहुत ज़्यादा पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था पहली जंग अजीम के दौरान ही ये हुआ कि इतना खौफनाक किस्म का धमाका खेज मवाद जंग में बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और उससे जाहिर है कि धमाका खेज मवाद से जो ज़ख्म आते हैं वो पहले से ही इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें पहले से जरासीम मौजूद होते हैं। थैंक्स टू एंटीसेप्टिक मैथड that were not infected first intensively and wounds that were not infected were rare। rare का मतलब scarce, बहुत कम पाए जाते थे। और अब जो ज़ख्म सोल्जर्स के और आम लोगों के धमाका खेज मवाद से आ रहे थे वो बहुत कम ही ऐसे थे कि जिनमें पहले से इन्फेक्शन मौजूद ना हो। ज़्यादातर ज़ख्मों के अंदर पहले से इन्फेक्शन मौजूद था जो सर्जरी के लिए आ रहे थे। एंड द सर्जन्स वर अनप्रिपेयर्ड, और सर्जन्स इस सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे जर्म्स को ज़ख्म के अंदर से मारा जा सके। थैंक्स टू द एंटीसेप्टिक मेथड, इन्फेक्शंस इन सर्जिकल केसेस वो हैड बिकम द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन रेयर, कम हो जाना। लेकिन ये बहुत एंटीसेप्टिक मेथड की वजह से सर्जरी में इन्फेक्शन हो जाना, जिस्म में पीप पड़ जाना, ज़ख्म में पीप पड़ जाना, ज़ख्म का ख़राब हो जाना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना बहुत कम हो गया था एंटीसेप्टिक मेथड की वजह से। क्योंकि पेशेंट को जिस चीज़ से भी टच किया जाता था उसको पहले एक डिसइंफेक्ट कर लिया जाता था ताकि ज़ख्म में जरासीम को दाखिल होने से रोक दिया जाए। लेकिन इंस्टेड ऑफ द रूल नाउ इट वॉज द अदर वे अबाउट। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अबाउट अगेन, सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो चुकी थी। वी हैव इन द वॉर गॉन बैक टू द सेप्टिक इन्फेक्शंस ऑफ मिडल एजेस, सेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस। आर्मी मेडिकल सर्विस के हेड ने, डायरेक्टर जनरल ने ये कहा कि हम मिडल एजेस यानी पुराने दौर के जो हैं आलूदा ज़ख्मों, सेप्टिक मीन आलूदा, जरासीम आलूद ज़ख्मों के इन्फेक्शंस की तरफ वापस चले गए हैं और हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। सेप्टिक का मतलब जरासीम आलूद, ठीक है, इन्फेक्टेड, सेप्टिक इन्फेक्शंस की तरफ मिडल एजेस के पुराने दौर के सेप्टिक इन्फेक्शंस की तरफ वापस लौट चुके हैं, यानी हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। अब हम पैराग्राफ नंबर 15 की रीडिंग करेंगे। मेडिकल ऑफिसर्स ट्रीटेड द इन्फेक्टेड वुंड्स बाय ओनली मेथड दे न्यू। और मेडिकल ऑफिसर्स यानी डॉक्टर्स के पास, खा वो सर्जन्स हो खा वो फिजिशियंस हो, उनके पास कोई रास्ता नहीं था सवाए जर्म्स को मारने का, सवाए ये कि वो जिसको वो जानते थे। विद केमिकल एंटीसेप्टिक्स, के केमिकल एंटीसेप्टिक्स के सिवाय जर्म्स को मारने का कोई रास्ता मेडिकल के लोगों को यानी डॉक्टर्स और सर्जन्स को पता नहीं था। दे अप्लाइड कार्बोलिक एसिड, आयोडीन एंड अदर केमिकल्स टू ओपन वुंड्स। जो खुले ज़ख्म होते थे, जो जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर जो ज़ख्म होते थे, उनसे जरासीम को मारने के लिए वो केमिकल्स को इस्तेमाल करते थे। कौन से केमिकल्स? कार्बोलिक एसिड, आयोडीन और दूसरे एंटीसेप्टिक्स को। इन एन अटैम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एज मैनी जर्म्स एज पॉसिबल, एक कोशिश करते थे कि जितने जर्म्स को वो मार सकें उनको मार लें। दे कुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स बट थॉट दैट इफ़ ओनली सम वर किल्ड इट वुड बी बेटर देन नन। वो सारे जरासीम को तो नहीं मार सकते थे, लेकिन ये सोचते थे कि एक कोशिश करते थे कि जितने जरासीम हो सकें उतनों को कम अज़ कम मार दिया जाए। सारे जरासीम को अगर नहीं भी मारा जा सकता, ना मारने से तो बेहतर है कि इन केमिकल्स के ज़रिए से जितने जर्म्स मार सकते हैं आप उनको मार दें। यानी अब तक क्या हुआ है? अब तक ये हुआ है कि पहले तो जरासीम जो हैं वो उनका किसी को पता ही नहीं था कि जरासीम की वजह से बीमारी होती है। लोग कहते थे कि ये सुपर नेचुरल चीज़ों की वजह से, भूतों की वजह से, शैतानों की वजह से, ईवल स्पिरिट्स की वजह से होती है। पहली दफ़ा पास्टर ने दुनिया को ये बताया कि जरासीम की वजह से बीमारी होती है और ये जरासीम आम आँख से, नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते। खुर्दबीनी जानदार होते हैं ये, लेकिन ये बहुत एक्टिव होते हैं और बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर लिस्टर ने उसको मारने के लिए एंटीसेप्टिक्स ढूंढे, केमिकल्स ढूंढे,
वो एंटीसेप्टिक कार्बोलिक एसिड एक तेज़ाब था, और इसके अलावा आयोडीन और दूसरे एंटीसेप्टिक्स भी ढूंढ लिए गए। उसके ज़रिए से लिस्टर ने ये कोशिश की कि लिस्टर के सर्जन्स का भी उस वक्त ये मसला था कि सर्जन जिस भी इंसान की, जिस भी पेशेंट की सर्जरी करते थे, उनके साथ क्या होता था कि वही ज़ख़म जो कट लगाने की वजह से और स्टिच करने की वजह से वो ख़राब हो जाता था, वो और वहीं से इंसान का जिस्म गलना, सड़ना, इन्फ्लेमेशन और वूंड शुरू हो जाती थी। तो सर्जन को ये पता चला, लिस्टर ने ये अंदाज़ा किया कि जर्म्स की वजह से ही यकीनन वो इन्फ्लेमेशन और वूंड्स का मसला बन रहा है। इसलिए उसने अपने हाथों को, ग्लव्स को, ऑपरेशन थिएटर की हवा को, पेशेंट की स्किन को, सारे कपड़ों को जो पेशेंट के कांटेक्ट में आने हैं, और ख़ास तौर पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज यानी जरासीम से पाक करना शुरू कर दिया इन एंटीसेप्टिक्स की मदद से। स्टूडेंट्स, अब आपने ज़हन में रखना है, एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स हैं जिनके ज़रिए से जरासीम को मारा जाता है। लिस्टर कार्बोलिक एसिड को इस्तेमाल करता था, लेकिन इसके अलावा और भी केमिकल्स थे जैसे आयोडीन। दूसरी चीज़ है स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज का मतलब जरासीम से पाक करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय का मतलब है जरासीम को मारना। और इसके अलावा तो सर्जन जो है, सर्जन्स ने लिस्टर की तरह ही पहले जो है सर्जरी से पहले चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि बीमार लोगों के जरासीम सेहतमंद लोगों तक ना पहुँचे। इस तरह इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड्स का मसला हल हो गया, और जरासीम जो हैं वो जिस्म में दाखिल होने से पहले ही उनको रोक दिया जाता, और सर्जरी जो है वो कामयाब होने लगी। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा हाई एक्सप्लोसिव्स यूज़ किए गए, और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर और बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में यूज़ किए गए, और उससे क्या हुआ कि बहुत तबाही फैली, और जो जरासीम जो ज़ख़म आता था उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ वूंड का मतलब वो पहले ही बिगड़ जाता था, उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाती थी। और जब सर्जन्स के पास लाया जाता था तो उस वक्त उसमें पहले से ही इन्फेक्शन मौजूद होता था। अब सर्जन्स के हालात भी दोबारा से बिगड़ने लग पड़े, क्योंकि वूंड्स वही आने लग पड़े जिनमें पहले से इन्फेक्शन मौजूद था। बहुत कम ही, रेयर ही कोई ऐसा वूंड आता था जिसमें इन्फेक्शन मौजूद नहीं था, और उसकी सर्जरी के ज़रिए से उसको ठीक किया जा सकता था। जरासीम पहले से जरासीम जो है जिस्म में मौजूद थे, ज़ख्मों में मौजूद थे, जिनकी सर्जरी करनी थी। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स डॉक्टर का था वही सर्जन्स का था कि जरासीम जिस्म में पहले से मौजूद हैं और उनको कैसे ख़त्म किया जाए। वाहिद तरीका जो डॉक्टर्स को पता था या सर्जन्स को पता था वो यही था कि एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से जरासीम को जिस्म में से मारा जाए। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने वही एंटीसेप्टिक्स जो वो स्किन के ऊपर यूज़ करते थे, हाथों के ऊपर यूज़ करते थे, ग्लव्स पे, कपड़ों पे यूज़ करते थे, वो उन्होंने जब इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में दाखिल किया वही कार्बोलिक एसिड तेज़ाब, तो उससे बजाय जरासीम के मरने के और इंसान के ठीक होने के पेशेंट्स की डेथ होने लगी बहुत तेज़ी से। इतने ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई कि ये एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से जिस्म के अंदर जरासीम को मारने की कोशिश फौरी तौर पर तर्क कर दी गई। अब ऐसा क्यों हो रहा था? सब लोग इस पे हैरान थे कि जब जरासीम मारने वाली एक चीज़ जिस्म के अंदर कार्बोलिक एसिड दाखिल की जाती है तो पेशेंट की डेथ क्यों हो जाती है जर्म्स की डेथ की बजाय। मैचनिकॉफ नाम का एक पास्टर का ही शागिर्द था जिसने ये बताया कि बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स मौजूद होते हैं। ल्यूकोसाइट वाइट सेल्स ऑफ बॉडी होते हैं जो जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो बीमारियों से दिफा का काम करता है। जैसे ही कोई जरासीम अंदर दाखिल होता है तो ये उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स मौत तक लड़ाई करते हैं, या तो वो जर्म मर जाता है या ये ल्यूकोसाइट मर जाते हैं, और जिस लड़ाई में ये ल्यूकोसाइट मर जाएं उसमें पेशेंट की भी डेथ हो जाती है। ये ल्यूकोसाइट्स, ये वाइट सेल्स बहुत ज़रूरी हैं पेशेंट की ज़िंदगी के लिए। और जो आप केमिकल्स अंदर जिस्म के दाखिल कर रहे हैं वो केमिकल्स जर्म्स की बजाय ल्यूकोसाइट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए ल्यूकोसाइट्स अपनी लड़ाई हार जाते हैं और उसमें मर जाते हैं, और इसी वजह से पेशेंट की डेथ हो रही है। इसलिए एंटीसेप्टिक्स के इस्तेमाल को एंटीसेप्टिक्स को जिस्म के अंदर दाखिल करने से फौरी तौर पर रोक दिया गया। अब सर्जन्स के पास सिर्फ यही एक तरीका था कि खुले जिस्म में जो है जो ज़ख़म जिस्म के ऊपर है उसके ऊपर केमिकल्स लगाकर जरासीम को मारा जाए। हम उन्हें पता था कि इससे सारे जरासीम तो नहीं मरेंगे, लेकिन यह है कि जितने जरासीम वो मार सकते थे वो मारने की एक नाकाम सी कोशिश करते रहे। और क्या हुआ कि जब ये पता चला कि एंटीसेप्टिक्स इतने नुकसानदेह हैं जरासीम
की बजाय ल्यूकोसाइट्स के लिए, और ये पता चला मेस्निकॉफ की वजह से कि ल्यूकोसाइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं जिस्म के लिए, तो फौरी तौर पर एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सर्जन्स इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टेरिलाइज करने के लिए एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि हीट को इस्तेमाल किए जाने लगा। इसलिए एंटीसेप्टिक मेथड को रिप्लेस कर दिया गया एसेप्टिक मेथड से, यानी एंटीसेप्टिक मेथड से चीज़ों को स्टेरिलाइज करने की बजाय एसेप्टिक मेथड से हीट के ज़रिए से चीज़ों को स्टेरिलाइज किया जाने लगा। अब ज़रूरत इस अमर की थी कि कोई ऐसा एंटीबॉडी आए, कोई ऐसा जो है दवाई आए, कोई ऐसी मेडिसिन आए, कोई ऐसी चीज़ आए जिसको जिस्म में जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब उसको जिस्म में एंटर किया जाए तो उससे ल्यूकोसाइट्स पे कोई असर ना पड़े, बल्कि जर्म्स को मारने में जो ल्यूकोसाइट्स की लड़ाई है उसमें वो ल्यूकोसाइट्स की मदद करे। जर्म्स को डायरेक्टली मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जर्म्स को मारने का सिस्टम ल्यूकोसाइट्स की, वाइट ब्लड सेल्स की शक्ल में पहले से जिस्म में मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जो कि ल्यूकोसाइट्स की हेल्प करे जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ाई में, और अभी तक ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस हैं। इस सारे मटेरियल से रिलेटेड आपके इस चैप्टर में 4 क्वेश्चंस हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट आर द एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स क्या हैं, व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक मेथड, और एंटीसेप्टिक मेथड क्या है। अब तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो केमिकल्स हैं, कार्बोलिक एसिड और आयोडीन, जिनके ज़रिए से जरासीम से चीज़ों को पाक किया जाता था ताकि वो जिस्म में दाखिल ना हो सकें। और इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को, डॉक्टर के ग्लव्स को, हैंड्स को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से जिस्म जरासीम से पाक करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कहते हैं एंटीसेप्टिक मेथड। एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करके जरासीम को मारना एंटीसेप्टिक मेथड कहलाता है। द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल जर्म्स एज कार्बोलिक एसिड एंड आयोडीन आर एंटीसेप्टिक्स। केमिकल्स जो कि जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कार्बोलिक एसिड और आयोडीन, इनको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। किलिंग द जर्म्स थ्रू एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से जरासीम को मारना। फॉर प्रिवेंटिंग दैम एंटरिंग इनटू द वूंड, ताकि वो ज़ख़म, वूंड का वर्ड भी बार बार आ रहा है, आप ये समझ लें कि वूंड का मतलब है ज़ख़म, ज़ख़म में दाखिल होने से उनको रोका जाए, जरासीम को रोका जाए। इस कॉल्ड एंटीसेप्टिक मेथड, इसको एंटीसेप्टिक मेथड कहते हैं। दिस मेथड वॉज यूज्ड बाय लिस्टर इन सर्जरी, ये मेथड लिस्टर ने सर्जरी में इस्तेमाल किया। ही डिसइंफेक्टेड डॉक्टर्स हैंड, उसने जरासीम से पाक किया डॉक्टर के हाथों को, ग्लव्स, दस्तानों को, ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स, उसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, बिफोर सर्जरी से, टू प्रिवेंट जर्म्स एंटरिंग इनटू द वूंड, ताकि जरासीम को रोका जाए वूंड में, ज़ख़म में दाखिल होने से। जो स्टूडेंट्स इसका बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं वो सिर्फ ये ब्लैक लाइंस वाला एरिया कर सकते हैं। द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल जर्म्स एज कार्बोलिक एसिड एंड आयोडीन आर एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो कि जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कार्बोलिक एसिड और आयोडीन, जो एंटीसेप्टिक्स हैं। किलिंग द जर्म्स थ्रू एंटीसेप्टिक्स इज़ कॉल्ड एंटीसेप्टिक मेथड, और जर्म्स को एंटीसेप्टिक्स के ज़रिए से मारना एंटीसेप्टिक मेथड कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। एंटीसेप्टिक मेथड से रिलेटेड कि एंटीसेप्टिक मेथड का इस्तेमाल क्यों रोका गया, कैसे रोका गया, क्या नुकसान हुआ कि एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल रोका गया या एंटीसेप्टिक को रिप्लेस किया गया एसेप्टिक मेथड से, ऐसा क्यों हुआ। तो ये हम आंसर देखते हैं इसका। एंटीसेप्टिक मेथड could not kill the germ inside the body। एंटीसेप्टिक का मसला ये था कि वो जिस्म के अंदर जरासीम को नहीं मार सकता था। एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल वैसे कोई इतना नुकसानदेह नहीं था, आम हालात में बड़ा सक्सेसफुल रहा। जिस्म में, वूंड में इसने जरासीम को दाखिल होने से बड़ी कामयाबी से रोका। लेकिन इसका मसला ये था, इसमें खामी ये थी, इसमें कमी ये थी, डिफेक्ट का मतलब कमी, इसमें कमी ये थी कि ये जरासीम को जिस्म के अंदर नहीं मार सकता था, सिर्फ जिस्म के बाहर मार सकता था। कार्बोलिक एसिड डैमेज द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी एंड किल द पेशेंट इंस्टेड ऑफ जर्म्स। कार्बोलिक एसिड जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स को मार देता था और इस तरह से पेशेंट की डेथ हो जाती थी, बजाय इसके कि जर्म्स को मारे।
ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। व्हाट पार्ट इज़ प्लेड बाय वाइट ब्लड सेल्स इन बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, लूकोसाइट्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, या मैचनिकॉफ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैचनिकॉफ ने क्या बताया, मैचनिकॉफ ने वाइट सेल्स के बारे में क्या डिस्कवर किया, मैचनिकॉफ से रिलेटेड या वाइट ब्लड से रिलेटेड कोई भी जो है क्वेश्चन आए तो आपने उसका यही आंसर जो है वो लिख देना है, जो कि मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ। अकॉर्डिंग टू मैचनिकॉफ इसको मैचनिकॉफ लिखना है और मैचनिकॉफ पढ़ना है। मैचनिकॉफ के मुताबिक वाइट सेल्स आर द नेचुरल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज़। मैचनिकॉफ के मुताबिक वाइट सेल्स इंसान का दिफाई निज़ाम है जरासीम के डिजीज़ बीमारियों के ख़िलाफ़। दे आर कॉल्ड लूकोसाइट्स, उनको ल्यूकोसाइट्स लिखना है और लूकोसाइट्स बोलना है। लूकोसाइट्स जो हैं वो लूकोसाइट्स कहलाते हैं। व्हेन डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी, जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं, दे अटैक देम, वो उस पर हमला करते हैं। दिस फाइट एंड्स विद ईदर द डेथ ऑफ जर्म्स और विद द डेथ ऑफ वाइट सेल्स एंड पेशेंट्स। ये फाइट या तो जर्म्स की मौत पे ख़त्म होती है या वाइट सेल्स और पेशेंट की मौत पर ख़त्म होती है, क्योंकि जैसे वाइट सेल्स ख़त्म हो जाते हैं पेशेंट भी ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, अगर ये बहुत शॉर्ट जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैचनिकॉफ वाइट सेल्स आर नेचुरल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज़। मैचनिकॉफ के नज़दीक वाइट सेल्स इंसान का बीमारियों के ख़िलाफ़ नेचुरल कुदरती दिफाई निज़ाम है। और व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी दे अटैक दैम, और जैसे ही जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं वो उस पर हमला करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डिड लिस्टर प्रोटेक्ट हिज पेशेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। कैसे लिस्टर ने अपने पेशेंट्स को बचाया इन्फेक्शन से, जरासीम मुंतकिल होने से, जरासीम उन तक ट्रांसमिट ना हो सके, उससे अब लिस्टर ने अपने पेशेंट्स को कैसे बचाया। हाउ डिड लिस्टर इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी। लिस्टर ने एंटीसेप्टिक मेथड सर्जरी में इंट्रोड्यूस करवाया। ही यूज्ड कार्बोलिक एसिड टू किल द जर्म्स फ्रॉम हिज हैंड्स, ग्लव्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड पेशेंट स्किन। उसने इस्तेमाल किया कार्बोलिक एसिड को जरासीम को मारने के लिए अपने हाथों पर से, दस्तानों पर से, इंस्ट्रूमेंट्स पर से और पेशेंट की स्किन पर से। ही ट्राई टू सेव द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। उसने इन्फेक्शन मीन जरासीम से बचाने की कोशिश की अपने पेशेंट्स को। और जो स्टूडेंट्स बहुत शॉर्ट करते हैं वो सिर्फ यही लाइन लिख सकते हैं लिस्टर के बारे में कि लिस्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था। वैसे तो लिस्टर का कंट्रीब्यूशन एंटीसेप्टिक मेथड के लिहाज से ही आएगा, और पहली लाइन जो लिखना है वो भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि दूसरी लाइन लिखना है। तो इसका आप ये आंसर लिखेंगे, लिस्टर इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी। लिस्टर ने एंटीसेप्टिक मेथड सर्जरी में इंट्रोड्यूस करवाया। ही यूज्ड कार्बोलिक एसिड टू किल द जर्म्स फ्रॉम हिज हैंड्स, ग्लव्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड पेशेंट स्किन। उसने कार्बोलिक एसिड को इस्तेमाल किया अपने हाथों, दस्तानों, इंस्ट्रूमेंट्स और पेशेंट की स्किन पर से जरासीम को मारने के लिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशिएंट रहा हो, आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ हो, आपको इसकी सारी समझ आ गई हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सेकेंड ईयर, ताकि जो भी वीडियो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड या आपके किसी लेसन से रिलेटेड अपलोड हो उसके लिए इंटीमेट ना करना पड़े, बल्कि आप जो है ऑटोमेटिकली आपको उसका पता चल जाए। स्टूडेंट्स, आप अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ, सेकेंड ईयर की फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मैं आपके साथ करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।